हिंदू धर्म में कई सारे संप्रदाय भी हैं। मुख्य रूप से 3 संप्रदाय माने जाते हैं और उसमें से एक प्रमुख संप्रदाय है शाक्त परंपरा। शाक्त परंपरा मतलब ऐसी परंपरा जिसमें ईश्वर को पुरुष के रूप में नहीं देखा जाता बल्कि स्त्री या माता के रूप में देखा जाता है, जननी के रूप में देखा जाता है। माना जाता है कि ईश्वर एक स्त्री का रूप है जिसने पूरे संसार को जन्म दिया है। शिव तो शव है, उनकी शक्ति ही उनको जीवित करती है। यह परंपरा बहुत प्राचीन परंपरा है और इस परंपरा का उद्गम माना जाता है कि लगभग दक्षिण एशिया के आसपास में हुआ था। आज के समय आप जो पूरी दुनिया में फेमिनिज्म की विचारधारा को बढ़ते हुए देख रहे हैं, हमारी भारतीय परंपरा में यह बहुत पहले ही आ चुकी थी। हिंदू धर्म में इनको देवी या आदि शक्ति के नाम से जाना जाता है। इनमें कई तरह के कुल भी हैं। कुल मतलब अलग अलग देवियां अलग अलग तरह के गुण रखती हैं और साधक इनकी अलग अलग तरीके से उपासना करते हैं। इनको कुल कहा जाता है। कुछ उदाहरण हम आपको दे रहे हैं, जैसे कि श्री कुल, यह देवी ललिता, त्रिपुर सुंदरी और श्री यंत्र की पूजा करते हैं। काली कुल, यह देवी काली की पूजा करते हैं और वामाचार प्रथाओं पर केंद्रित है। तारा कुल, यह देवी तारा और वामाचार प्रथाओं की पूजा करते हैं। दुर्गा कुल, यह भवानी दुर्गा, महिषासुर मर्दिनी और जगत धात्री की पूजा पर केंद्रित है। इन तीनों को अलग अलग आदि शक्ति की विद्याओं के रूप में पूजा जाता है। शक्तिवाद के 2 अन्य संप्रदाय भी थे, जैसे कि लक्ष्मी संप्रदाय और सरस्वती संप्रदाय। ये संप्रदाय विलुप्त हो गए हैं या यूं कहें कि दूसरे संप्रदायों में मिश्रित हो गए हैं। इस संप्रदाय को मानने वाले लोग देवी की अलग अलग तरह से उपासना करते हैं, जैसे कि योग, पूजा, मंत्र, यंत्र, तंत्र और कुंडलिनी भी। ये सारे के सारे इन साधकों के उपकर्म है जिससे वह देवी को प्रसन्न करते हैं। इस संप्रदाय में देवियों के अलग अलग रूप है। वहीं आप सौम्य रूप में देखें तो लक्ष्मी भी मिलती है और वहीं रुद्र रूप में आपको काली भी देखने को मिल जाती है। इनका मानना है कि इस संसार को जिसने भी बनाया उसने इसको जन्म दिया और जन्म देने की शक्ति सिर्फ एक देवी में ही हो सकती है। इसलिए यह मानते हैं कि जो भी इस संसार को बना रहा है वह एक स्त्री रूप ही है। कुंडलिनी को जागृत करने के लिए ध्यान करना भी शाक्त परंपरा का ही एक हिस्सा है। इसमें माना जाता है कि जो श्री है, जो कि शक्ति है, वो गुदा में कुंडली के रूप में होती है और वो आपके मस्तक तक पहुंचती है। इसमें ऐसा माना जाता है कि जब आप कुंडलियों को जागृत करते हैं तो वह आपकी सबसे पहली गुदा में मौजूद कुंडली को जागृत करती हुई वहां से निकलती हुई बीच की सारी कुंडलियों को भेदती हुई आपके मस्तक पर जो सबसे ऊपर कुंडली है वहां तक पहुंचती है और वहां पर वो शिव से मिलन करती है और शिव से मिलन के बाद वह आनंदित होती है और एक बड़ा सा विस्फोट होता है। यही विस्फोट परम आनंद का विस्फोट होता है, मोक्ष का विस्फोट होता है। शाक्त परंपराओं का सबसे प्रमुख धर्म ग्रंथ है श्री दुर्गा भागवत पुराण। इस पुराण में 108 देवियों के बारे में बताया गया है और वहीं इसमें 52 या 51 शक्तिपीठ के बारे में भी बताया गया है और इसी धर्म ग्रंथ में ही सप्तसती के बारे में बताया गया है। पूरी दुनिया का यह एकमात्र ऐसा धर्म है जो कि स्त्रियों को समर्पित है और इसमें स्त्रियों को ही सर्वोपरि माना गया है। अगर शाक्त परंपरा की प्राचीनता की बात करी जाए तो माना जाता है कि सिंधु सभ्यता में भी कुछ ऐसी मूर्तियां मिली हैं जिनको देखकर यह पता चलता है कि यहाँ पर भी स्त्रियों की उपासना की जाती थी और गुप्त काल में भी पूर्वी भारत में इसकी उपासना की जाती थी, जैसे कि कंबोडिया, जावा, बार्निया और मलाया। इन द्वीपों में भी देवी की उपासना के प्रमाण मिलते हैं। बौद्ध धर्म के पहुंचने के बाद में यह प्रथा थोड़ी सी कम जरूर होगी, लेकिन अभी भी किसी न किसी रूप में वहां पर यह प्रथा मौजूद है। भारत के प्रयागराज में भी खुदाई के दौरान कुछ ऐसी मूर्तियां मिली हैं जो कि पूरा पाषाण काल की हैं और लगभग कार्बन डेटिंग से पता चला है कि ये 20,000 से 23,000 वर्ष पुरानी है और यह मूर्तियां देवी शक्ति को बताती हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत में यह परंपरा कितनी पुरानी चली आ रही है।
वहीं उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के पास में भी खुदाई में हमको देवी की प्रतिमाएं मिली हैं और यह प्रतिमाएं भी बहुत पुरानी हैं और कुछ प्रतिमाएं तो ऐसी भी हैं जिनकी आज भी उपासना की जा रही है, जिनको कुल देवी के रूप में पूजा जा रहा है और यह मूर्तियां भी बहुत ज़्यादा पुरानी मानी जाती हैं। ऐतिहासिक रूप से अगर देखा जाए तो भारत के दक्षिण भाग में यह बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुआ है, जैसे कश्मीर में, आसाम में, पश्चिम बंगाल में। इस जगह पर यह शाक्त परंपरा बहुत ज़्यादा विकसित हुई है और बहुत ज़्यादा प्रचलित रही है। शाक्त परंपरा में तांत्रिक परंपरा भी एक महत्वपूर्ण परंपरा है और सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं, बौद्ध धर्म में भी इस परंपरा को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा विशेष माना जाता है और उनकी उपासना करी जाती है। आज भारतवर्ष में जिस तरह से सरस्वती की उपासना की जाती है, लक्ष्मी की उपासना करी जाती है, देवियों की उपासना करी जाती है, नौ दुर्गाओं की उपासना की जाती है, इनके पंडाल लगते हैं, चैत्र नवरात्रि होती है, बाकी भी नवरात्रियां होती हैं, गुप्त नवरात्रि होती है। ये सारी परंपराएं जो हैं वो शाक्त परंपरा की है। दुनिया के सभी धर्मों में ईश्वर को एक पुरुष के रूप में देखा गया है, लेकिन भारत में एक शाक्त परंपरा है जिसमें ईश्वर को एक स्त्री के रूप में देखा गया है, एक माँ के रूप में देखा गया है। इस माँ की उपासना के लिए कई सारे धर्म ग्रंथ हैं, कई सारी विधि हैं, कई सारे परंपराएं हैं। आज भी जब नौ दुर्गे आती हैं तो घर के चाहे स्त्री हो या पुरुष हो या बच्चे हो, सभी माता की उपासना करते हैं। इसके अलावा भी हमारे देश में कई सारे मंदिर हैं जो कि माँ को समर्पित हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार शक्ति पीठ भी है। यह वह पीठ है जो कि देवी माता के लिए ही पूरी तरह से समर्पित है। तो इन देवियों की कृपा से हमारा हिंदू धर्म इतना महान है कि हमने माता को ईश्वर के रूप में माना है और ईश्वर को सर्वोपरि माना है और माना है कि वही जननी है, उसी ने ही पूरे संसार को जन्म दिया है। तो ऐसी माता रानी के आगे हमारा सर नतमस्तक है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ में शेयर करें, हमें कमेंट कर बताएं कि आप और किस विषय पे वीडियो चाहते हैं और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इससे हमें धर्म प्रचार में प्रोत्साहन मिलता है।